हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय एंड वेलकम टू मानव इंस्टीट्यूट। जहां पर हम लेकर आए एक नया बैच टारगेट बैच स्पेशली फॉर यूपीएसआई। जहां पे मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस में बेसिकली मैं दो सेक्शन को डील करूंगा। एक है भारत का संविधान, जो कि लगभग आपका 24 नंबर में 16-17 नंबर का आता है। सेकंड थिंग इज दैट उसमें मैं डील करूंगा लॉ। तो उसमें सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें बेसिकली यूपीएसआई के परस्पेक्टिव से क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला लेक्चर होगा इसमें जनरली हम केवल इंडेक्स के बारे में डील करेंगे, वो चैप्टर जो यूपीएसआई के परस्पेक्टिव से हमें पढ़ना जरूरी है। अगर हमने इसको पढ़ लिया तो हम बड़े आराम से इसमें लगभग आप समझिए कि 100 में 100% आप स्कोर कर लेंगे। तो इस चैप्टर को जनरली हम एक विश्लेषण परस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरे संविधान के सिलेबस को लगभग आपका 15 टॉपिक में डिवाइड किया है और ये लगभग आपका इंटायर नियर अबाउट 45 या 50 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे, 45 से 50 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी कि कुछ एक्स्ट्रा लेना है, जो कंपटीशन जब नजदीक आएगा कि आवश्यकता पड़ी कि कुछ एक्स्ट्रा लेना है, तो फिर तब का तब देखा जाएगा। तो बेसिकली हम इस 15 टॉपिक में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। जो भी प्रश्न बनते हैं इसमें से बनेंगे, इसके बाहर से कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो पढ़ेंगे वो है संघ और उसका क्षेत्र। तो हर चैप्टर को इस नजरिए से देखते चलेंगे कि ये चैप्टर पर, चूंकि ये टारगेट बैच है, तो ये चैप्टर कंपटीशन के परस्पेक्टिव से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात आपको याद ये रखना है। प्लस इंपॉर्टेंस के संग संग अगर बात करें कि ये क्या हर साल आता है, इसके जो प्रश्न हर साल आते हैं, तो ठीक है, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। 4-5 साल में एक बार देखे जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटिव डे पे है तो इस तरीके से, तो इसको हम एक काम करते हैं कि इसको हम करें क्या। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसको एच कर देता हूँ, हाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मीडियम टाइप का कि जो कि 2 से 3 साल में दिखाई देते हैं। एक लोअर, ठीक है, एल फॉर लोअर। ये आप कहीं भी अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। हाई मतलब जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, जिसके चांसेस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मीडियम में जिसके प्रश्न आपको 2 से 3 साल में देखे जाते हैं कि कभी कभी उसके आगे तो आगे, नहीं तो अन्यथा पूछे नहीं जाते हैं। लोअर में जिसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है कि वहां से प्रश्न पूछे। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें, क्योंकि इस आधार पे जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो अगर सबसे पहले इसकी बात करें संघ और उसके क्षेत्र का, तो ये देखिए बहुत ही छोटा चैप्टर है, मेरे ख्याल से आधे घंटे का चैप्टर है और इससे क्या है, प्रश्न आपके निकल के आते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इससे 2 से 3 साल में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप इसको मीडियम की श्रेणी में रख सकते हैं। 2 से 3 साल में कभी कभी इससे प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न लगभग, प्रश्न की संख्या आपकी क्या होती है, एक के आजू बाजू, ठीक है, एक के आजू बाजू आपके प्रश्नों की इसमें संख्या रहती है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता को अगर यूपीएसआई के पर्सपेक्टिव से मुझे रखना है तो मैं इसको लो कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ही कम आपको देखे जाते हैं। 5 या 6 साल में कभी देखने को मिल गए तो मिल गए, अन्यथा आपको यहां से देखने को नहीं मिलते हैं। मैं बात करूं अगर मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार क्या है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको लगभग हर साल प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको एवरेज 4 प्रश्न तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम ये 5-6 में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। डीपीएसपी जिसे हम बोलते हैं बहुत ही पॉपुलरली, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो आपके प्रश्नों की संख्या है, ये बहुत ज्यादा यहाँ से पूछी जाती है। ये चूंकि है बहुत छोटा चैप्टर, ये लगभग आधे 1 घंटे का ही चैप्टर है, बट इसको क्या है, क्योंकि मैं इसको बोल रहा हूँ कि हर साल इससे प्रश्न क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो लिंक करके बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली पूछता है कि जो पेंशन योजना है ये कौन से आर्टिकल के तहत आपको दी जा रही है, या जो मातृत्व सेवा जो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान में छुट्टियां मिलती हैं, कौन से आर्टिकल के तहत भारत के संविधान के अंतर्गत ये उनका अधिकार है। ये सब सारी चीजें डीपीएसपी से इनडायरेक्टली क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको भी मैं हाई कैटेगरी में रखता हूं। इससे आपको हर साल प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एवरेज इससे आपको मिलेंगे लगभग 2 प्रश्न इसके आजू बाजू मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो इसमें आता है केंद्र सरकार में आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये होता है कि देश के सिस्टम को, देश की व्यवस्था को हम चलाएं कैसे। तो देश की व्यवस्था को बिना कानून के हम चला नहीं सकते। तो हमें ये बात पता है कि कानून जो बनाने का अधिकार है, जिसको ये कर्तव्य मिला है कानून बनाने का, वो क्या है, संसद। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, और उस कानून में अगर कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ विवाद हो जाता है तो उसको जो न्यायपालिका करती है, उस झगड़े को, डिस्प्यूट को, उस झगड़े का निपटारा करती है।
ये बात आपको याद रखना है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखिए, केंद्र सरकार पढ़ेंगे फिर हम राज्य सरकार पढ़ेंगे। अगर आपने केंद्र सरकार खत्म कर लिया तो आपको राज्य सरकार पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट आपका वही है, केवल केवल आर्टिकल आपके चेंज है कि अगर यहाँ पे राष्ट्रपति है तो वहां पे राज्यपाल होगा, केवल आर्टिकल में आपको ध्यान देना है। तो यहां से अगर मैं आपको यहां से डिवाइड करूं तो ये आपका बड़े आराम से, ये इसको हाई लेवल में रखा जाता है, लगभग आपको यहां से पूरा 5 से 7, ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चंस यहां से वेरी करते हैं। ठीक ऐसे ही राज्य सरकार की अगर बात करें तो ये आपका, ये भी हाई कैटेगरी में आता है। ये हाई कैटेगरी में राज्य सरकार क्यों आता है? क्योंकि आपको फोकस करना है कि हम यूपीएसआई दे रहे हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एसआई का एग्जाम। इट मींस कि केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पूछेगा आपसे। तो यहां से भी लगभग आपके 2 से 3 प्रश्न, 2 से 5 प्रश्न यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय को मैं मिडिल कैटेगरी में रखूंगा। स्थानीय निकाय में बेसिकली 2 निकायों के बारे में पढ़ना है स्थानीय लेवल पे जो गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत। तो यहां पे मैं इसको मीडियम कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि इससे प्रश्न आपको आते हैं 2 या 3 साल पे, कभी कभी यहां पे देखे जाते हैं। तो यहां पे आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न के आसपास आपको आते हैं। संवैधानिक संस्था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ये लगभग हर साल संवैधानिक संस्था से आपके प्रश्न आते हैं। चूंकि मैंने यहाँ पे हाई डिनोट कर दिया। हाई मतलब क्या है कि हर साल इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम संविधान तो पढ़ लिए, चूंकि मैं इसको लास्ट में इसलिए पढ़ाता हूं कि इसमें देखिए स्टार्टिंग में ही सुप्रीम कोर्ट डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट है क्या, ये जब तक आप ढंग से समझ नहीं लेंगे तो वहां पे केवल एक फैक्ट, एक तथ्य लिख दूंगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में आया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, तो आप उस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो वो एक तथ्य रटने की बजाय पहले आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ लें क्या होता है, तब इतिहास के पन्नों में जाए। इस वजह से मैं इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाता हूं। इसमें आपके जो प्रश्न है ये बहुत हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, लगभग इससे हर साल प्रश्न आपको देखे जाते हैं। इससे लगभग एवरेज आपके 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। आपातकाल, आपातकाल से आपके जो प्रश्न है रेगुलर बेसिस पे नहीं आते हैं, लेकिन इससे 2 से 3 साल पे आपके देखे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कि आप करंट अफेयर्स में था कि नहीं था। जैसे जम्मू कश्मीर 370 वाला मैटर हटा तो आपको कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन, उसको रिलेट करके पूछ सकता है। तो ये मीडियम कैटेगरी में है। ये आपका आ गया संशोधन, जिसको आर्टिकल 368 भाग 20, भाग 20 में एक और एक मात्र आर्टिकल है 368, जिसे बोलते हैं संविधान का संशोधन। इससे एक ही आर्टिकल से प्रश्न पूछता है। तो ये भी मीडियम कैटेगरी में है, आपको 2 से 3 सालों में एक बार देखने को मिलता है, और इससे बहुत हद तक एक ही प्रश्न निकल के आते हैं। उसके बाद प्रस्तावना, ये भी आपका ये लोअर कैटेगरी में है, क्योंकि इससे आप 4 या 5 साल में आपको एक बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, और आया तो कोई बस एक ही प्रश्न आएगा। आपको जो मौलिक कर्तव्य की बात बोले तो ये आपको एक मीडियम कैटेगरी में है, क्योंकि आप पुलिस की वैकेंसी देने जा रहे हैं, फॉर्म बारे आपने भरा है, आप यूपीएसआई का एग्जाम देंगे, तो उसमें 2-3 साल पे एक रिपीट होता है कि हाँ ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं, ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं। तो इससे भी लगभग एक दो प्रश्न आपको, 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की बात करें तो ये काफी हाई और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। आप यूपी गवर्नमेंट के थ्रू भरे हैं, बट आपको आईपीएस के संग काम करना पड़ता है। आईपीएस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधित्व होता है, जो राज्य सरकार के लिए काम करता है, जबकि यूपीएसआई स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के संग कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न आपको हर साल मिलेंगे। मिश्रित, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम आर्टिकल्स देखते हैं और कुछ संशोधन देखते हैं इन सब सारे चैप्टरों को पढ़ने के बाद। तो कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे आर्टिकल जो क्या छूट गए हैं और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपका क्या है, काफी हाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ क्लस्टर है, एक ग्रुप है चीजों का, ठीक, एक झुंड है समूहों का। तो उस आर्टिकल और संशोधन को एक साथ लेके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके आने की संभावना ज्यादा है, और ये क्यों है, ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। ये आपका आता है क्या, लगभग हर साल इसके प्रश्न आते हैं, और एवरेज इसमें आप समझिए 4 से 5 प्रश्न आते हैं, लगभग 5 प्रश्न एवरेज आपके आते हैं। तो ये रहा आपका कि इतने टॉपिक, और इसमें कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे कौन कौन कब ईयर आते हैं, मैंने उसको हाई कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी, लोअर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इस हिसाब से आप इस इंडेक्स को कहीं पे किसी कॉपी में
लिख लेंगे, क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग जो लेक्चर है आपके डिलीवर करूंगा। और मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ाने का, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में ये वनडे एग्जाम है, यहाँ पे आपको जाना है, टिक लगा के चले आना है। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में इस तरीके से कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट भी आपका एक बिल्डअप हो, उस पर जो आपकी क्लियरिटी कॉन्सेप्ट पे वो क्लियर होता चले कि हाँ ये हमने पढ़ा है। और किसी टॉपिक को उठाऊंगा तो उससे कितने मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकते हैं, मैं सारे के सारे आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाते चलूंगा। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर, और अगले क्लास में हम अपने पहले जो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा संघ और उसका क्षेत्र। ओके, धन्यवाद।